अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिवर्स इफेक्ट के बारे में। रिवर्स इफेक्ट क्या होता है? रिवर्स इफेक्ट वो होता है, यानी अगर आपके पास कोई भी वीडियो है तो उसको अगर आप रिवर्स इफेक्ट उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है, यानी इन्वर्स हो जाती है। उसका जो फ्रंट यानी जहाँ से शुरू होती है वो उसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है, और जहाँ से वो एंड होती है वहाँ वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, यानी वीडियो आपकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये वीडियो आप देखिए। तो गाइस, जैसे कि अभी आपने ये एक एग्जांपल देखा, इसी को हम यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। ये मैंने राइट वाला ग्लास जो था उसके अंदर से लेफ्ट वाले ग्लास के अंदर पानी डाला था, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर रिवर्स इफेक्ट लगाया तो वो आपको ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे राइट वाले ग्लास के अंदर, लेफ्ट वाले ग्लास से पानी राइट वाले ग्लास के अंदर जा रहा है। तो ये होता है रिवर्स इफेक्ट। इसको आप किसी भी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई स्टंट किया है या कोई कहीं से भी आप कोई भी वीडियो आपके पास है, यानी कोई भी अगर आपने स्टंट किया है तो उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट इससे मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे प्रीमियर के अंदर। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं स्पीड ड्यूरेशन के बारे में। स्पीड ड्यूरेशन से पहले हम जो बात कर चुके हैं टाइम रिमैपिंग के बारे में और रेट स्ट्रेच टूल के बारे में, वो भी इसी काम के लिए यूज़ होता है, यानी स्लो मोशन या फास्ट मोशन इफेक्ट लगाने के लिए हम उनको यूज़ करते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, टाइम रिमैपिंग के अंदर हमें प्रीमियर को डिफाइन करना पड़ता था कि इस की फ्रेम से लेकर इस की फ्रेम तक मुझे अपना स्लो मोशन या फास्ट मोशन इफेक्ट लगाना। लेकिन इसमें अगर आपके पास कोई क्लिप है और डायरेक्टली आप उसके ऊपर स्लो मोशन या फास्ट मोशन इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको की फ्रेम्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली उसी के ऊपर स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी वीडियो को कम या फास्ट या स्लो कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहे वो उसके ऊपर कर सकते हैं स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन यूज करके। तो आज हम बात करेंगे रिवर्स इफेक्ट के बारे में और स्पीड ड्यूरेशन के बारे में। ये दोनों आपको एक ही साथ मिल जाते हैं ऑप्शंस, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए इनको यूज करना देखते हैं किस तरह से हम इनको यूज करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से आप इसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और मेरे पास वही क्लिप है जो अभी आप एग्जांपल में देख चुके हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि वो असल में मैंने ग्लास के अंदर एक ग्लास से दूसरे ग्लास के अंदर पानी डाला था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पे रिवर्स इफेक्ट अप्लाई किया तो वो इस तरह से लग रहा था जैसे दूसरे ग्लास से पानी ऊपर वाले ग्लास के अंदर आ रहा है। तो ये रिवर्स इफेक्ट होता है, किसी भी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं आप, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। किसी भी वीडियो के ऊपर अगर आपने आपके पास अगर कोई वीडियो है तो उसके ऊपर आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसी के साथ साथ रिवर्स इफेक्ट के साथ हम आज बात करेंगे स्पीड ड्यूरेशन ऑप्शन के बारे में। स्पीड ड्यूरेशन भी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए होता है। रिवर्स इफेक्ट के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्पीड ड्यूरेशन हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा नहीं पढ़ रहे, हमारी यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन जहाँ पे दिया होता है उसी के साथ आपको रिवर्स इफेक्ट दिया होता है। तो स्पीड ड्यूरेशन ऑप्शन के बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट के बारे में। तो इन दो ऑप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है, मेरे पास वही क्लिप है जिसके ऊपर हमने रिवर्स इफेक्ट लगाया और आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पे मैं अभी आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने इस ग्लास से, जो राइट साइड में ग्लास एक पड़ा हुआ है ये, इससे मैंने पानी दूसरे ग्लास के अंदर डाला था। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इस ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाला, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर जब मैंने उस पर रिवर्स इफेक्ट अप्लाई किया था तो आपको ऐसा लग रहा था कि जो लेफ्ट में ग्लास पड़ा उससे पानी ऊपर वाले ग्लास के अंदर जा रहा है। तो वो हमने लगाया था यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट। तो रिवर्स इफेक्ट किस तरह से लगता है उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन में जाना पड़ता है और उसी के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीड ड्यूरेशन का और रिवर्स इफेक्ट का। तो रिवर्स इफेक्ट में किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो जो आपका क्लिप है जिसके ऊपर आप रिवर्स इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ये एक फुटेज पड़ा हुआ है, ये वीडियो, इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और मेरे पास जो लंबी सी एक यहाँ पे मेन्यू पॉपअप हो चुका है, इसी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास दिया हुआ है स्पीड ड्यूरेशन। स्पीड ड्यूरेशन के अंदर आपने जाना है। स्पीड ड्यूरेशन के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है रिवर्स इफेक्ट का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्पीड ड्यूरेशन पे मैंने क्लिक किया तो अभी मेरे पास एक न्यू विंडो आ चुकी है। यहाँ पे क्लिप स्पीड एंड ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपके पास स्पीड दी हुई है। स्पीड को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्स इफेक्ट के बारे में। रिवर्स इफेक्ट कहाँ पे मिलता है? ये है आपका रिवर्स इफेक्ट, ये जो आपको दिया हुआ है, इसी के पीछे आपको चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमने चेक लगाना है। तो ये है हमारा रिवर्स इफेक्ट। इसी के अंदर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर चेक लगा दूंगा तो हमारा जो रिवर्स इफेक्ट है वो लग चुका है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने ओके कर देना है।
जैसे ही मैंने ओके किया तो अभी हमारा जो वीडियो है वो रिवर्स हो चुका है, यानी पहले राइट ग्लास के अंदर पानी था, अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट ग्लास के अंदर आ चुका है, यानी वीडियो हमारी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है और रिवर्स इफेक्ट हमारा यहाँ पे लग चुका है प्रॉपरली। अभी मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो आपको वही इफेक्ट दिखेगा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के अंदर देखा। मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट लग चुका है। ये आप मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं और आपको काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप रिवर्स इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। स्पीड ड्यूरेशन के बारे में भी हमने बात करनी थी, लेकिन उसी के साथ मैंने कहा कि आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह सिंपली आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाना स्पीड ड्यूरेशन के अंदर और यहाँ से आप रिवर्स इफेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह ये इफेक्ट आप मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्टंट कर रहे हैं, जैसे अगर आपने किसी झूले के ऊपर से जंप किया नीचे की तरफ जमीन के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर आप रिवर्स इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा कि आप नीचे से जमीन से ऊपर झूले के ऊपर जंप कर रहे हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जिसके ऊपर मैं ट्राई करूं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। तो आप किसी भी वीडियो के ऊपर ट्राई कर सकते हैं और आपको काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप रिवर्स इफेक्ट को अपनी वीडियोस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीड ड्यूरेशन के बारे में। ये वीडियो काफी छोटी होगी क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो टॉपिक है वो भी छोटा है, तो इसीलिए वीडियो तो छोटी होगी। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। इस तरह इस वीडियो यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर तमाम वीडियोस को मैं डिलीट कर देता हूँ। इंपोर्ट किस तरह से करना है और वो सब सेटिंग्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ और किसी और वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कुछ वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड ड्यूरेशन के बारे में हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं टाइम रीमैपिंग के बारे में, वो भी स्पीड की एडजस्टमेंट के लिए यूज होता था। उसी के साथ साथ उसी के पीछे हम बात कर चुके थे रेट स्ट्रेच टूल के बारे में, वो भी इसी के बारे में ही था कि किस तरह से आप स्लो मोशन या इस तरह से वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्पीड ड्यूरेशन उसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन सा हमारा टॉपिक है, यानी स्पीड ड्यूरेशन किस लिए यूज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने टाइम रीमैपिंग के बारे में बात की थी। टाइम रीमैपिंग के जरिए हम की फ्रेम्स ऐड करते थे और उसके बाद किसी स्पेसिफिक पार्ट को पूरी वीडियो के अंदर से हमने ऊपर नीचे करना होता था और हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्लो या फास्ट करते थे, यानी स्पेसिफिक पार्ट को स्लो या फास्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ी टाइमिंग आपकी बचाता है कि बजाय आप इसके की फ्रेम्स लगाएं, आप सिंपली किसी क्लिप को स्लो करना चाह रहे हैं या फास्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली आप उस पे स्पीड ड्यूरेशन का जो एक ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके पूरे क्लिप की स्पीड यानी कम हो जाएगी। उससे आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि मुझे यहाँ से लेके इस की फ्रेम से लेकर यहाँ तक मुझे अपनी वीडियो को स्लो करना या फास्ट करना। उस पर सिंपली आपने वही इफेक्ट लगाना है और आपकी डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर आपकी वीडियो स्लो या फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए रेट स्ट्रेच टूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक कर रहा हूँ और कोई सी भी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे यही वीडियो है, ये ग्लास वाली पड़ी है, तो इसी को ही मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आ चुकी है और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर डाल देता हूँ। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर करता हूँ माउस के ऊपर वाले, और मेरी ये टाइमलाइन थोड़ी जूम हो चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्पीड ड्यूरेशन के इफेक्ट। जैसे ही मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करके, या सिलेक्ट ना भी करें, आप इस पर राइट क्लिक करें तो आपके पास वही बड़ा सा मेन्यू एक आ जाएगा। इसके अंदर से आपने उसी स्पीड ड्यूरेशन के ऑप्शन के अंदर जाना है। अब हम यहाँ से रिवर्स इफेक्ट को नहीं छेड़ेंगे, अब ऊपर हमें यहाँ पे स्पीड बतानी है उसको कि हम स्पीड कितनी रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आपसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड अगर अभी आप देखें तो अभी इसकी नॉर्मल स्पीड है, यानी कि 100%। याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 100 से अगर आपका नंबर ज्यादा होगा तो आपकी वीडियो फास्ट हो जाएगी, अगर 100 से नंबर आपका कम होगा तो वीडियो स्लो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से 50% इसको कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो हमारी वीडियो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी, यानी 50% स्लो हो जाएगी, आधी यानी स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी वीडियो स्लो मोशन में चलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ तो डबल हो जाएगी इससे स्पीड, और ऑब्वियसली हमारी वीडियो जो है वो छोटी हो जाएगी, इसकी टाइम ड्यूरेशन, और ये फास्ट हो जाएगी। यानी जितना नंबर बड़ा होगा उतनी आपकी वीडियो फास्ट होगी, जितना नंबर छोटा होगा उतनी आपकी वीडियो स्लो होगी। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150, मैंने 150 करके यहाँ पे ओके कर दिया या फिर एंटर प्रेस कर दिया। अभी मेरी ये लग चुकी है और वीडियो छोटी हो चुकी है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको थोड़ी फास्ट दिखेगी।
तो अभी पहले से आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट दिख रही है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाया। तो अभी आप देख सकते हैं पहले से फास्ट हो चुके हैं यहाँ पे वीडियो। इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करके दोबारा से स्पीड ड्यूरेशन के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं 300 कर दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से ये हो भी रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ 300 करके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी वीडियो छोटी हो चुकी है। इट्स मीन कि जितना टाइम ड्यूरेशन कम होगा ऑब्वियसली हमारी वीडियो उतनी छोटी हो जाएगी और हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा और इसी से वीडियो फास्ट हो जाएगी। तो मैंने प्ले किया, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वीडियो का टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेकंड्स और 28 फ्रेम्स हो चुका है। ये ज्यादातर जब आप किसी भी पूरे क्लिप के ऊपर स्लो मोशन या फास्ट मोशन इफेक्ट लगाना चाह रहे होते हैं, तो उसलिए आप यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन में आप ज्यादा वैल्यू या कम वैल्यू डाल सकते हैं और आपकी वीडियो स्लो या फास्ट हो जाती है। यहाँ पे जो आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो दिए हुए हैं 28 ये फ्रेम्स होते हैं, यहाँ पे जो आपको 6 दिए हुए हैं ये सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पे ये हमारे मिनट्स होते हैं और ये होते हैं हमारे आवर्स, यानी ये आवर्स, ये मिनट्स, ये सेकंड्स और ये फ्रेम्स। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका टाइम ड्यूरेशन, इससे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैंने दोबारा से वीडियो पे राइट क्लिक किया और यहाँ से स्पीड ड्यूरेशन और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 50% ये स्लो हो चुका है। उसके बाद ओके किया। अभी आप देख सकते हैं वीडियो लंबी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन पहले 6 सेकंड था, अभी ये 41 सेकंड हो चुका है। तो इस तरह से अब ये स्लो हो चुकी है, अब ये स्लो चलना शुरू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो काम पहले 6 सेकंड के अंदर हो रहा था वही अभी यहाँ पे 41 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इट्स मीन कि ये वीडियो स्लो हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं और इसका ये छोटा मैंने यहाँ पे इसको कर लिया और इसकी स्पीड ड्यूरेशन वही हो चुकी है जो हमने ज्यादा की थी 300। मैं इस पे दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्पीड ड्यूरेशन के अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालना चाह रहे, यानी अगर आप यहाँ से ज्यादा ये कम नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हैं। नीचे जो दिया हुआ है ड्यूरेशन, इस पे आप उसको ड्यूरेशन बता सकते हैं कितने ड्यूरेशन की आपको चाहिए। अगर आप इस पे 10 सेकंड डाल देंगे तो 10 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी परसेंटेज वो खुद डिफाइन कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये 8 मिनट के अंदर खत्म हो तो आप 8 मिनट डाल सकते हैं यहाँ पे, तो उतनी आपकी वीडियो जो है वो स्लो हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको 0 जहाँ पे लिखा हुआ मिनट्स की जगह वहाँ पे मैं 1 मिनट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अभी ये 1 मिनट की हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन काफी लंबी हो चुकी है। इट्स मीन के ये बढ़ चुकी है और इस 1 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। अब ये सेकंड से हट के अभी ये मिनट्स के अंदर आ चुकी है। अभी बहुत ही ज्यादा ये स्लो होगी। तो आप देख सकते हैं अभी तक ये यहाँ पे सही तरह से चली नहीं है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये स्लो हो चुकी है वीडियो। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन का यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स इफेक्ट को आप ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।